साथियों नमस्कार। आज जो हम अपने वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। हमारे देश को भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं और हिंदुस्तान भी कहते हैं। लेकिन बहुतों लोगों को सही सही पता नहीं है कि आखिर हमारा देश का असली नाम पहले क्या था और ये नाम जो हिंदुस्तान या इंडिया पड़ा वो कैसे पड़ा। तो हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके पर इसकी आजकल राजनीति में भी खूब जोर शोर से चर्चा है। और चर्चा का कारण क्या है कि हमारे जो G20 सम्मेलन हुआ था, G20 सम्मेलन में जो भारत के राष्ट्रपति ने जो विदेशी मेहमानों को निमंत्रण दिया था, उस पर जो लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। इससे विपक्षी पार्टियों ने विवाद किया कि ऐसा तो नहीं कि भारत का नाम, इंडिया का नाम बदल के इंडिया हटा के भारत रखा जा रहा है। ये चर्चा इस पर उन्होंने करना शुरू कर दिया। और दूसरे कारण ये भी है कि आज जो विपक्षी गठबंधन बना है, जो विपक्षी अलायंस बना है सरकार के विरुद्ध जो बना है, उसका भी नाम है INDIA यानी इंडिया। तो ये भी जो वर्तमान सरकार को लगा कि भाई ये इंडिया कैसे हो सकता है, तो इस पर इन आपस में विवाद है। लेकिन इस पर इन विवादों पर हम कोई बात करना नहीं चाहते। हम तो ये जो वास्तव में जो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा और हिंदुस्तान कैसे पड़ा, हम सभी भारतीयों के, सभी इंडियन को, सभी हिंदुस्तानियों को ये बातें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो, तो आप क्या जवाब दोगे? आप अपने गांव का नाम बताओगे, अपने पिता का नाम बताओगे। तो उसी तरह से हम कौन हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। हम भारत के एक नागरिक हैं। तो हमारे देश का नाम भारत है या हिंदुस्तान है या इंडिया है, कैसे पड़ा, इसके बारे में भी गहराई से हमें जानकारी होना चाहिए। तो हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी भारतीय हैं वो सबको अपने देश से तो प्रेम होगा ही, अपने देश पर गर्व है। तो इसी नाम पर आप जो हमारे जो वीडियो है, यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने आगे बढ़ाइए, ताकि हर किसी को ये बात पता चल सके कि वास्तव में हमारा देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा और हिंदुस्तान कैसे पड़ा। इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो जहाँ तक कि हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद पुराणों में जो बातें लिखा हुआ सामने आया है, उसमें उसके अनुसार हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप था। जम्बूद्वीप या फिर आर्यावर्त नाम से जाना जाता था। जम्बूद्वीप के नाम से या फिर आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। आप देखते हुए कई बार आपको पूजा पाठ हवन कराते हैं तो उसमें भी आपको श्लोक एक आता है, जम्बूद्वीपे भारत खंडे, इसका प्रयोग आता है। तो प्राचीन काल में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप या फिर आर्यावर्त नाम से जाना जाता था। तो उसके बाद हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम कब पड़ा? हमारे देश में भरत नाम के एक बहुत पराक्रमी और प्रतापी राजा हुए थे, चक्रवर्ती राजा थे। कहा जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम भरत था और बहुत ही बड़े प्रतापी राजा थे। तो उनके देश पर, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरी ओर जैन मतों के अनुसार, जो जैन मत को मानने वाले हैं, वो भी हिंदू ही हैं, तो जैन मत के मानने वाले के अनुसार जैन के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत था। वो भी बहुत प्रतापी राजा थे। तो उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये तो हुई भारतवर्ष की कहानी। उसके अलावा और भी आगे चर्चा लोग इतिहासकारों का कहना है कि राजा दशरथ के पुत्र भरत थे। भारत के बारे में कहा भी जाता है
कि भाई हो तो भरत जैसा। तो वो भी एक महान व्यक्ति थे, तो उनके नाम पर भी हमारा देश का नाम भारत पड़ा। चाहे किसी के भी नाम पर पड़ा हो, हम उसके विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो तो एक शोध का विषय है। लेकिन सही ये है कि हमारे देश के अंदर में भरत नाम के बहुत प्रतापी राजा हुए थे, तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष उनके नाम पर ही पड़ा है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चाहे वो जैन मत के अनुसार जो ऋषभ देव के पुत्र रहे हो, चाहे शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र रहे हो, चाहे राजा दशरथ के पुत्र रहे हो, तीनों का नाम भरत ही था, या कोई और भी भरत हो सकते हैं, तो उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये तो रही भारतवर्ष की बात। अब भारतवर्ष के बाद हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान का नाम सुनते ही मतलब आप लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान माने हिंदुओं का स्थान। लेकिन हिंदुस्तान का नाम पड़ा कैसे, इस पे हम चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि सिंधु नदी है जो हिमालय से निकल करके चीन के और पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी बहुत ही बड़ी नदी है। जितने भी आक्रमणकारी, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे जितने भी बाहर से आक्रमणकारी जो भारत पर आए हैं, उन्हें सिंधु नदी पार करके ही भारत पर आक्रमण करना पड़ा। तो सिंधु नदी जो पाकिस्तान के बीचों बीच से बहता है, तो जो सबसे पहले जो फारसी आक्रमणकारी जो थे वो भारत पर हमला करने के मकसद से आए थे, तो वो सिंधु नदी के तट पर ही पहली बार डेरा डाले थे। तो सिंधु नदी के नाम के वजह से उन्होंने भारत के जो लोग हैं उनको सिंधु का प्रदेश, सिंधु के किनारे रहने वाले अर्थात सिंधु के प्रदेश को वो सिंधु नदी के नाम से जानते थे। यानी सिंधु नदी भारत के लोगों को वो सिंधु का प्रदेश, सिंधु के किनारे रहने वाले के नाम से पुकारते थे। तो सिंधु नदी को वो सिंधु ना बोल करके सा का उच्चारण वो हा की तरह हा बोलते थे। सा को भी हा बोलते थे। जैसे हम बोलते हैं ना, हम तुमको गोली मारेगा, अंग्रेज क्या बोलते हैं, हम तुमको गोली मारेगा, ता को टा बोलते हैं। उसी तरह से ये जो फारसी लोग थे, फारसी आक्रमणकारी थे, वो वे सिंधु को सा को हा की तरह उच्चारण करते थे। तो सिंधु का प्रदेश अर्थात सिंधु का प्रदेश ना बोल करके वो उसे हिंदू का प्रदेश बोलते थे। माने वे लोग जो सिंधु के किनारे के तट पे आसपास बसने वाले हैं, तो सिंधु नदी के नाम पर वो सा का प्रयोग हा के रूप में किया, तो सा के जगह वो हा का प्रयोग करते थे। तो सिंधुस्तान के जगह उसको हिंदुस्तान के रूप में उच्चारण करने लगे। इस प्रकार से हमारे देश का जो हिंदुस्तान नाम पड़ा है वो सिंधु नदी के नाम पर पड़ा था। सिंधु के किनारे बसने वाले जो लोग हैं उनको उन्होंने फारसी आक्रमणकारियों ने सिंधु का प्रदेश के निवासी बताया, यानी सिंधुस्तान ना बोल करके वो हिंदुस्तान बोले। तो उसी के नाम पर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया। अब हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो इंडिया हमारे देश का नाम कोई बहुत बड़ा पुराना नहीं है। ये तो इंडिया का नाम जो है, ये इंडिया एक अंग्रेजी शब्द है। सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस बोलते हैं। सिंधु नदी को इंडस बोला जाता है। तो अंग्रेजी सरकार के जो व्यापारी थे, जो पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, अंग्रेज आक्रमणकारी पहले तो आक्रमणकारी के रूप में नहीं आते ना, वो व्यापार करने के लिए आए थे। तो वो सिंधु नदी को सिंधु नदी ना बोल करके इंडस बोलते थे। इंडस नदी यानी इंडस के किनारे रहने वाले को वो इंडियन बोलना शुरू कर दिए। इंडस नदी के किनारे रहने वाले को वो इंडियन नाम से संबोधित करते थे। तो इंडियन नाम से बाद में वो इंडिया बन गया। तो ये उच्चारण अंग्रेजों का है। अंग्रेजों ने इसको सिंधु नदी ना बोल करके उसको इंग्लिश में इंडस बोला जाता है। उनके भाषा के अनुसार सिंधु नदी को इंडस बोलते हैं। तो इंडस
के वजह से उच्चारण के वजह से इंडस से को उन्होंने इंडियन नाम से उच्चारण किया। इंडस मतलब इंडिया, इंडस के आसपास रहने वाले लोग यानी इंडियन, उसको वो इंडियन बोले, तो इंडियन से बना है इंडियन, इंडिया। तो जब अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने इंडस नदी के नाम पर इसका नाम यहाँ के रहने वाले लोगों को इंडियन नाम से संबोधित किया। इस प्रकार से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। तो आप तो समझ गए, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन नाम उसको आर्यवर्त कह लीजिए या भारतवर्ष कह लीजिए या हिंदुस्तान कह लीजिए या इंडिया कह लीजिए। जैसे चंद्रमा है, उसको चंद्रमा भी बोलते हैं, शश भी बोलते हैं, सूर्य हैं उसको रवि भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं। है क्या? सूर्य है क्या? चंद्रमा भी है। उसी क्या है, ये देश का जो क्षेत्र है, ये देश जो है सिंधु का प्रदेश से मतलब ये था कि आज का जो हिंदुस्तान है वो बहुत बड़ा भाग था। उसमें पाकिस्तान पूरा, अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा और कुछ हिस्सा ईरान का, और इधर से पूरे हिमालय से लेकर के आगे पूरा हिंद महासागर तक पूरा जो रहने वाले जितने भी क्षेत्र थे उनको वो इंडस के प्रदेश यानी इंडियन या फिर हिंदुस्तान के नाम से जाने लगा। आपको पता ही होगा कि जो गांधारी थी कहाँ की रहने वाली थी? जो महाभारत में जो गांधारी थी, दुशासन के, दुर्योधन के माँ थी, वो भी तो गांधार के रहने वाली थी। मामा शकुनी था, वो भी गांधार का रहने वाला था, वहाँ के नरेश था, गांधार नरेश था, जो कि अब अफगानिस्तान में वो अब अफगानिस्तान है। तो इस प्रकार से वो पूरा प्रदेश जो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, सारा एरिया जो था ये सारे के सारे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। अब उसी को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा, अब उसी को इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये है हमारे देश का नाम का उच्चारण के वजह से अलग अलग नाम से जाना जाता है, देश एक ही है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये आपको कैसे लगी वीडियो, इस पर कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा यदि नहीं कर रखे हैं तो, और इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइएगा। इस तरह से आप इसको आगे बढ़ाइए ताकि इस तरह से ज्ञान की बातें आपको हम पहुँचाते रहें। जय हिंद।